Hello students, welcomes you on my BioWorld YouTube channel. Today we discuss about topic respiration. So let's start. Respiration. It is a process by which food is burnt in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. It take place in the mitochondria of the cell. यानी जो फूड है वो बर्न आउट होता है प्रेजेंस में ऑक्सीजन की और एनर्जी रिलीज होती है और ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के समय में वो यूज टू मेक किसके लिए बनती है होती है एटीपी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और बनती किससे है एडीपी से। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि एडीपी जो होता है उसके साथ में एक और फास्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है ऐड हो जाता है और बना लेता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए आगे बात करते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। जो सेल में एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है जब सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में और एडीपी और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट में क्या है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप है रेस्पिरेशन के, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2, वाटर और एनर्जी, और ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और इसमें कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जो प्रोडक्ट होता है एंड प्रोडक्ट वो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी होती है। इट टेक प्लेस इन मसल्स एंड ईस्ट सेल में, यानी मसल्स में जैसे हम थक जाते हैं तो ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है तो जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, एनर्जी हमें कम मिलती है। तो और जो एनारोबिक दूसरा है वो रेस्पिरेशन होता है वो ईस्ट में होता है जिसमें इथेनॉल बनता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब मसल सेल्स में होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इतना तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। इतनी रिएक्शन तो सब में कॉमन होती है, लेकिन आगे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। फिर क्या होता है एनारोबिक ईस्ट में क्या होता है ये तो कॉमन हो गई रिएक्शन यहाँ तक, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ब्रेक डाउन किन किन पाथवेज में होता है? तो भिन्न पाथवेज, डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवेज हैं। तो ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट और प्लस एनर्जी, इतना तो कॉमन हो गया ये सबके लिए। लेकिन ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर बी वाला जो पोर्शन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और मसल सेल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल रहा है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, और बाकी तो प्रोसेस बहुत और भी ज़्यादा है लेकिन हम यहाँ इतने पर ही बात करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि बाई प्रोडक्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा मिलता है? तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।